आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत काल के एक ऐसे धनुर्धर के बारे में जिसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। महाभारत काल में जहां बड़े बड़े योद्धाओं को याद करके भारत के पराक्रमी इतिहास को याद किया जाता है, वहीं एकलव्य जैसे महान धनुर्धर और अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले एक निष्ठावान शिष्य को याद करके भारत के उस गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जाता है जिसमें गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे बड़ा था। एकलव्य ने उस समय में अपने शिष्य होने का कर्तव्य कुछ इस तरह से निभाया था कि उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु द्रोण भी अगर एकलव्य से वो परीक्षा नहीं लेते तो हो सकता था कि एकलव्य को कोई याद भी नहीं करता और दुनिया के सामने अपने गुरु के लिए समर्पण का वो भाव कभी नहीं आ पाता। प्राचीन काल में समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु सिर्फ राज परिवार के शिष्यों को ही युद्ध शिक्षा देते थे। इसी वजह से एकलव्य जैसा एक योद्धा वो शिक्षा लेने से वंचित रह गया जिसे वो हासिल करना चाहता था और जिसका वो हकदार भी था। लेकिन उस समय जो भी हुआ उसकी वजह से ही एकलव्य का नाम इतिहास में एक ऐसे शिष्य के रूप में दर्ज हो गया जिसने अपने गुरु के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को अपने गुरु को दक्षिणा में दे दिया था। अगर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले लेता तो हो सकता था कि इतिहास कुछ अलग होता। हो सकता है कि महाभारत के युद्ध में वो भी कौरवों का साथ देता और धर्म का साथ देने वालों को और भी ज्यादा क्षति उठानी पड़ती, क्योंकि कर्ण का उदाहरण हमारे सामने है। कर्ण जैसा दानवीर दुनिया में कोई नहीं हुआ और ना ही उस जैसा कोई पराक्रमी था, लेकिन युद्ध में अधर्म का साथ देने के कारण कर्ण को भी उस युद्ध में मृत्यु का सामना करना पड़ा। संसार में कोई भी सदा के लिए नहीं रहता, लेकिन आप जीवन जीते हुए क्या करते हैं इसे हमेशा याद किया जाता है। एकलव्य को अगर गुरु द्रोण से शिक्षा मिली होती तो वो क्या करते, इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एकलव्य ने जो भी किया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था, लेकिन जंगल में वो धनुष बाण की वो शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसे वो सीखना चाहते थे। उसी धनुर्विद्या को सीखने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आए। एकलव्य जानते थे कि गुरु द्रोण के अलावा कोई भी उसे वो शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य के सामने उसे शिक्षा देने की इच्छा जाहिर की। बहुत से लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने जिस तरह सूत पुत्र होने की वजह से कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी, उसी तरह से वो एकलव्य को भी जाति के कारण शिक्षा नहीं देना चाहते थे। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि गुरु द्रोण केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं थे। इसी कारण से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य धुन का पक्का था। उसने इरादा कर लिया था कि वो गुरु द्रोण को ही अपना गुरु बनाएंगे। अपने इसी इरादे के कारण उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और वन में ही उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने गुरु के प्रति निष्ठा और धुन का पक्का होने की वजह से उसने वो विद्याएं सीख ली जो उसे गुरु द्रोण भी नहीं सिखा पाते। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए वन में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहां पहुंच गया जहां पर एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े देखकर वो कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य उस कुत्ते को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका भौंकना बंद करने के लिए उसने इस ढंग से उसके मुंह में 7 बाण मार दिए, जिससे उस कुत्ते का मुंह बंद हो गया और उसका भौंकना भी बंद हो गया। लेकिन उस कुत्ते को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तब वो कुत्ता वापस गुरु द्रोणाचार्य के पास आया। जब अर्जुन ने उस कुत्ते को देखा तो कहा कि गुरुदेव, ऐसी विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे संभव हो सकता है।
आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का कोई भी दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन मुझे तो यह विद्या आती ही नहीं है। ऐसे कार्य को देखकर गुरु द्रोण भी बहुत हैरान हुए। तब गुरु द्रोण ने देखा कि ये तो हिरण्यधनु का पुत्र और गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बताया कि ये विद्या उसने उन्हीं से सीखी है। एकलव्य ने बताया कि किस तरह से मूर्ति को समक्ष रखकर उसने वो विद्या ग्रहण की। इस पर गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, लेकिन ये उनकी चिंता का विषय भी बन गया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उसे विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह से भर दिया था, उसके बाद गुरु द्रोण को लगने लगा था कि ये धनुर्धर अर्जुन से भी महान बन सकता है। इससे द्रोणाचार्य डर गए। ऐसे में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुमने मेरी मूर्ति को सामने रखकर और मुझे गुरु मानकर मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, अब तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। इस पर एकलव्य ने बिना किसी शंका के कहा कि वो कुछ भी गुरु दक्षिणा में देने के लिए तैयार है। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। उस समय गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था, इसलिए एकलव्य ने बिना देरी किए एक क्षण में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य के समक्ष रख दिया। एकलव्य की गुरु भक्ति की मिसाल आज तक कोई भी नहीं बना पाया। जिस अंगूठे से वो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बन सकता था, जिस अंगूठे से वो पूरी दुनिया को जीत सकता था, एक ही पल में उसने अपने गुरु के कहने पर वो अंगूठा अपने